उत्तर प्रदेश चुनाव में आजम खान का मामला सुर्खियों में आ रहा है। बताते चले इस वक्त की आजम खान के मामले को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपने घोषणा पत्र कार्यक्रम में लगातार आजम खान का मुद्दा उठाया, अब जो वहां पर ये मुद्दा लगातार तुल पकड़ रहा है। हम खास हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश में आजम खान का मामला किस तरह से तुल पकड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबीर साहब। जिस तरह से आजम खान का जो मुद्दा बार बार जो उठा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो कहीं ना कहीं जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए जो है, जो उत्तर प्रदेश को जो एमआईएम को जो सपोर्ट कर रही है उसके लिए ये बेहतर कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वहीं पर अगर बात की जाए जिस तरह से एमआईएम की जो लहर चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। तो जिस तरह से एक समय ऐसा चल रहा था कि समाजवादी और एआईएमआईएम गठबंधन करेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि वहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आजम खान का बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, घोषणा पत्र जो जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। कल देर शाम को ये खबर मीडिया में लगातार वायरल रहा और साथ ही साथ हम ये जानकारी इकट्ठा करेंगे अब जो है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी में कितना दूरी दिख रहा है वहां के लोग। देखिए इस बार जो है समाजवादी को पहले भी यहाँ के मुसलमान जो वोट दिए थे, लेकिन आज बड़े बड़े नेता आज जो सलाखों के पीछे है, और अखिलेश यादव जी उनके पार्टी में थे ये लोग नेता लोग, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अब तक उनके बारे में कोई बात नहीं बोल रहे हैं। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत ही चिंतित है, क्योंकि अगर कोई भी अगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है तो वो एक ही शख्स चेहरा नजर आता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इस चीज को लेकर यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा इस बार झटका लगने वाला है, क्योंकि वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। अगर एक एक सभा की अगर बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो वहां पर जन सैलाब होता है, लोग नारा भी लगाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, और बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। इस वक्त जो है कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को झटका है, तो इस वक्त क्या बीजेपी को फायदा आपके नजर में लग रहा है? देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इस बार जो है एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर के रूप में काम करेगी। जिस तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरफ चले जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी को कभी बीजेपी में कभी जाने वाला नहीं है। तो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलेक्शन लड़ने से यहां पर बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां के मुसलमान हमेशा वोट किया है, अपना अच्छाई के लिए वोट किया है, लेकिन उनके उम्मीद में कोई भी सरकार खड़ा नहीं हो पाया है। तो यहां के मुसलमानों के लिए एक ही विकल्प है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार, चाहे वो कोई भी मामला हो या बड़ा बड़ा नेता जो आज सलाखों के पीछे है, जो कि समाजवादी पार्टी में, आपको मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा आजम खान साहब और सारे दिग्गज नेता जो आज सलाखों के पीछे है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं अखिलेश जी। वो सिर्फ तो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे क्या मजलिस का पकड़ मजबूत दिख रहा है आपके नजर में? जी बिल्कुल, जमीनी स्तर पर मैं बात कर रहा हूं। जमीनी स्तर पर आज तो देखिए नेशनल जो न्यूज जो दिखा रहे हैं वो उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिस तरह से नेशनल न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एमआईएम फलाना को फायदा पहुंचा रही है, फलाना को फायदा पहुंचा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जमीनी स्तर पर बात कर रहा हूं। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड में घूमकर, गलियों में घूमकर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार एआईएमआईएम पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली है और वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं इस बार। अब उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को उतारना है, सभी दल जो है उम्मीदवार उतारने
जाने के लिए पूरा तैयार है। अब जो है उनका घोषणा बाकी है। अब मजलिस पर नजरें टिकी हुई है। मजलिस का घोषणा को लेकर आप किस तरह से बात कर रहे हैं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत ऊंचे लेवल के नेता हैं, तो वो जानते हैं कि किस समय हमको घोषणा करना है किस कैंडिडेट का। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में वो कैंडिडेट को फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही पार्टी को, वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फोकस करेंगे। जब घोषणा करेंगे वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो वो नहीं देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है और कौन यहाँ से लड़ता है। वो सिर्फ यहाँ के मुसलमान सिर्फ एक ही चीज देखेंगे, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव आपके कहने के मुताबिक क्या अवैसी फैक्टर वहां पर होगा? जी बिल्कुल, ये होने वाला है, ये हर हाल में होगा। अवैसी के ही नाम पर यहाँ पर वोट होगा। और दीगर पार्टी वहां पर है इस वक्त, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये क्या मुसलमानों के वोटों को बिखरने नहीं देगा या बिखरेगा? देखिए, आज सब दावा कर रहे हैं वहाँ पर कि मुसलमान का हम हमदर्द हैं, मुसलमानों का हम हमदर्द हैं। तो यहाँ इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी लेकर नहीं आई थी। आज कितना दिन हो गया, इलेक्शन नया थोड़ा हो रहा है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मुसलमान ने बहुत पार्टी को वोट दिया, बीएसपी को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजेपी को वोट किया, लेकिन कोई भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आज एक ही शख्स जो लीडर होकर बात करता है, मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाते हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं। कुछ दिन कबल वहां पर एक शिक्षा रिपोर्ट तैयार किया था और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के जितने भी मीडिया से बात किया था और उनका आईना दिखाया था कि ये है मुसलमानों की वहां पर जो है शिक्षा व्यवस्था का हाल। उस पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। उसी चीज के लिए तो यहां पर वोट करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। मैंने पहले भी कहा था, यहां शिक्षा का हालात इतना बद से बुरा है कि यहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बहरहाल हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा कर रहे थे कमाल अमरोही, और खास तौर पर इस वक्त आजम खान का मुद्दा वहां पर सुर्खियों पर है। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी घोषणा पर पत्र कार्यक्रम में उन्होंने आजम खान के बारे में कई बार दोहराए। कहीं न कहीं आजम खान का मुद्दा अब पकड़ने वाला है, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी लीडर हैं और इस वक्त उनका जेल जाना और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी को अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त जो है मुसलमानों के बड़े लीडर को जेल में बंद रखना और वहां पर आम लोगों का सुरक्षा किसके जिम्मे में जाता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के लोगों में अब बेताबी बढ़ गई है, क्योंकि उम्मीदवारों का घोषणा सभी पार्टी के इंतजार कर रहा है। वहीं सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेके मंथन कर रहा है। चूँकि बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीटों वाला प्रदेश में लगातार सारे लोग बेहतर से बेहतर अपने उम्मीदवार तलाश रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबरें आ रही है कि कई पार्टियों का घोषणा बहुत जल्द होगा। वहीं मजलिस पर सारे लोगों की निगाहें टिका हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार का घोषणा बहुत जल्द करेंगे, जिसको लेकर अभी तक मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने किसी भी बात करने से इनकार कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। हर रिपोर्ट, हर खबर, अपडेट आपको चुनावी अपडेट उत्तर प्रदेश का देंगे, क्योंकि देश भर में 5 राज्यों में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश का